यज्ञ जरूरी क्यों है। जैसा कि आप सभी को पता है, गीता में श्री कृष्ण जी भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ सृष्टि पे सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है तो वो यज्ञ है। ओम नमस्ते जी, मैं यश आर्या आप सभी का फिर एक बार यश योगशाला में स्वागत करता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप मेरी वीडियो से लुत्फ़ उठा रहे होंगे। मैंने लोगों की डिमांड पर आज दैनिक यज्ञ आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसकी विधि को आपको दिखाने जा रहा हूं। इस विधि के माध्यम से आप घर पे अपने प्रातःकाल यज्ञ कर सकते हैं, साप्ताहिक में कर सकते हैं, मासिक भी आप कर सकते हैं। यज्ञ जरूरी क्यों है। जैसा कि आप सभी को पता है, गीता में श्री कृष्ण जी भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ सृष्टि पे सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है तो वो यज्ञ है। और यज्ञ को प्रथम स्थान इसलिए दिया गया है कि हम जीवन में मनुष्य योनि में आने के बाद अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं, जिसमें हमारे मिश्रित कर्म भी होते हैं और पाप कर्म भी हमारे होते हैं, शुक्ल कर्म भी होते हैं और कृष्ण कर्म भी होते हैं। हम दोनों प्रकार के कर्म करते हैं, तो हम अपने पुण्य कार्यों को ज़्यादा बढ़ाने के लिए यज्ञ कर सकते हैं। और यज्ञ का विशेष योगदान होता है पुण्य के कार्यों को बढ़ाने में। तो यज्ञ इस तरीके से बताते हुए गीता में बताया गया है, आप यज्ञ के माध्यम से भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं दोस्तों, यज्ञ 5 प्रकार का यह होता है और हमें रोजाना करना चाहिए 5 प्रकार का यज्ञ। सबसे विशेष कार्य है यज्ञ करना। सबसे पहला ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलिवेश यज्ञ, पितृ यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ बताए वेदों में। वह देव यज्ञ आता है। देव यज्ञ जिसमें आप अनेकों प्रकार की सामग्रियाँ, सुगंधित सामग्रियाँ, औषधियाँ, आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल करते हैं इस सामग्री में, और आप अग्निदेव को प्रसाद के रूप में अग्निदेव को इसको आप अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से आप सुगंधित औषधियों का इस्तेमाल करके यज्ञ में आहुति देते हैं, जिससे कि यह पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। हम मनुष्य योनि में आने के बाद वातावरण को अनेकों प्रकार से दूषित करते हैं, तो हम उसको दूषित जो करते हैं उसको शुद्ध करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो साइंस का भी रिसर्च हुआ है कि सबसे ज़्यादा अगर वातावरण को कोई शुद्ध करता है तो वो यज्ञ करता है। यज्ञ में अनेकों प्रकार की जो हम औषधियों का प्रयोग करते हैं, वो वातावरण में जितने भी कीटाणु है, रोगाणु है, सभी रोगनाशकों का नाश करके वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। तो ये हुआ देव यज्ञ। तो आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके सामने है देव यज्ञ हम अब करने जा रहे हैं। दीपावली के उपलक्ष्य में देव यज्ञ का आज प्रारंभ करेंगे। देव यज्ञ करना कैसे है, बहुत आसान है, आप घर पे कर सकते हैं। आप एक सामान्य से स्टैंड लाएंगे, आप ये हवन कुंड लेके आएंगे और इसमें आप ये 4 बर्तन भी लेके आ सकते हैं। ताम्र का ये पात्र होते हैं 4, ये ताम्र के पात्र होते हैं जिसमें घी रखा हुआ है। ये ताम्र का पात्र है और ये घी पात्र है, और ये शुरबा बोलते हैं इसको, चम्मच जिसको बोलते हैं, जिससे घी डालते हैं, ये ताम्र पात्र है। और ये आप देख रहे होंगे, ये पानी आचमन के लिए हम पानी लेते हैं, तो ये ताम्र पात्र है। इस तरह से ये हमारी वस्तुएं होती है जो यज्ञ में सहायक होती हैं। हमें सामग्री ले लेनी है थोड़ी सी, 250 ग्राम या आधी किलो। दैनिक यज्ञ अगर आप कर रहे हैं, साप्ताहिक यज्ञ में भी आप कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। यज्ञ में कुछ इस तरह से हम बैठते हैं। मैं आपको दिशाओं का बता देता हूँ। जो यजमान होता है, यजमान का मुख होता है पूर्व दिशा की तरफ, जो इस दिशा में बैठते हैं। यजमान का मुख पूर्व दिशा की तरफ होता है, अर्थात जो घी को हवन कुंड में डालते हैं वो यजमान कहते हैं। जो इस तरीके से बैठते हैं, जो यज्ञ कराते हैं, उनको पुरोहित कहते हैं। पुरोहित का मुख उत्तर दिशा में होता है और पुरोहित मंत्रों के उच्चारण से आपको दिशा निर्देश करते हुए यज्ञ कराते हैं। और जो और लोग बैठे होते हैं वो अतिथि होते हैं या फिर यज्ञ पे सहयोग देने वाले, आहुति देने वाले लोग होते हैं जिनका अपना सहयोग होता है। तो ये यज्ञ पे बैठने की स्थिति हुई। हम एक पानी लेते हैं, लोटा में पानी लेते हैं हम जल प्रसेचनम के लिए। यज्ञ वेदी के चारों तरफ पानी डालते हैं, जिससे कि कोई जीव यज्ञ की तरफ, अग्नि की तरफ ना बढ़ सके। और उसी प्रकार से हम ये बर्तनों में पानी लेते हैं जल आचमन के लिए। तो आचमन हम करते हैं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। और लोटा को हम पूर्व दिशा में रखते हैं, यज्ञ के पूर्व वाले हिस्से में रखते हैं। हम एक दीपक लेते हैं। दीपक को पहले हम जो अग्नि प्रज्वलित करते हैं, पहले दीपक में करते हैं। दीपक को हम शुरुआती में यज्ञ के पश्चिम दिशा में रखते हैं। फिर अग्नि प्रज्वलित होने के बाद इसको इसके ईश कोण अर्थात उत्तर दिशा में रख देते हैं।
तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक कपूर ले लेते हैं। कपूर इस तरीके से हम रख लेंगे शुरबा में, और शुरबा जो पकड़ने की विधि होती है, घी डालते समय ये विधि होती है इस तरीके से। सामग्री डालने की जो विधि होती है, आप ये 3 उंगलियों की सहायता से या 2 उंगलियों की, अर्थात आप दैनिक यज्ञ कर रहे हैं तो इस तरीके से अपनी मध्यमा और कनिष्क से और अंगुष्ठ से इस तरीके से पकड़ना है सामग्री को और अंदर डालना है, आहुति देना है। आहुति इस तरह से दी जाती है, ऐसे नहीं देना होता है आहुति को। आहुति देने का तरीका ये होता है, आप किसी को जब हृदय भावना से आप दे रहे हैं कुछ, उसको आहुति बोलते हैं, और जब किसी को हीन भावना से दी जाती है उसको भिक्षा बोलते हैं, अर्थात भिक्षा देना ऐसे। और आहुति इस तरीके से दी जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। दोनों हाथ ज्ञान की मुद्रा में रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, पलके कोमलता से बंद। 3 बार हम अंतः प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहले लंबी गहरी श्वास लेंगे और अंदर ही श्वास को रोकेंगे, यथाशक्ति रोकना है। उसके पश्चात श्वास को बाहर निकालना है, फिर लेना है, फिर निकालना है। लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, एक साथ मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जप करेंगे और गायत्री मंत्र का अर्थ, भावार्थ करेंगे गायत्री मंत्र का। लंबी गहरी श्वास लेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे एक सुर में। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ का उच्चारण करेंगे। ईश्वर तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। अतः देवयज्ञ आचमन मंत्रः, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी हम आचमन करेंगे। 3 बार अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेंगे, ले लीजिएगा उधर से। तीन बार हम जल लेंगे और जल को दाहिने हाथ की हथेली पर लेना होता है। 3 बार मंत्र के पश्चात पीना होता है, और ये इसलिए पीना होता है, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि इसको पीने से हमारे 3 दोष शांत होते हैं। एक ये भी इसका है, हमारे अंदर सात्विकता आती है, आध्यात्मिकता आती है और हमारे विकार शांत होते हैं। तो मंत्र के पश्चात इस जल को पीना है। आचमन मंत्रः ओम अमृतोपस्तृणमसि स्वाहा।
ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रेताम स्वाहा। ये 3 बार पिया। अभी वही दाहिने हाथ की हथेली में जल लेके पीछे डाल देंगे जल को, उससे हथेली स्वच्छ हो जाएगी। अब अपने बाएं हाथ की हथेली में जल लेंगे लेफ्ट हैंड में, उसको पीछे डाल दीजिएगा आर्य जी। अब अपने लेफ्ट हैंड में पानी को लेना है, लेफ्ट हैंड में ये। अब 2 उंगलियों का प्रयोग करेंगे, अपनी मध्यमा और कनिष्ठ को, अपनी मध्यमा और कनिष्ठ का प्रयोग करेंगे। मध्यमा और कनिष्ठ जो है उसको इंद्रियों पर टच करना है। मंत्र के पश्चात इंद्रियों को स्पर्श करना है। इंद्रियों को स्पर्श करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों से उन्मुख होके आपके विषय में लगे। अंग स्पर्श मंत्र। ओम वांग में आसे अस्तु। अपने पहले दाहिनी तरफ लगाना है, फिर बाईं तरफ लगाना है। पहले दाईं तरफ लगाएंगे, फिर बाईं तरफ टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, मंत्र के पश्चात करेंगे। ओम नसोर्मा प्राणो अस्तु नाक पर। ओम आक्षोण में चक्षुरस्तु आंखों पर। मंत्र के पश्चात ओम कारणोर्म श्रोत्रमस्तु कानों पर। ओम बाहोर्म बलमस्तु कंधों पर। ओम ऊर्वोर्म ओजो अस्तु घुटनों पर। ओम अरिष्टानि मेघानि तनस्तनवा में सह संतु। पीछे डाल देंगे पानी को, दोनों हाथ जोड़कर बैठ जाइएगा। अतः ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। जिनको मंत्र आता है वो मंत्र का उच्चारण करेंगे, जिनको नहीं आता वो आंखें बंद करके ध्यान से ईश्वर का ध्यान करते हुए ध्यान से सुनना है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सादाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमा। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। यः प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्रा जा जगतो बभूव या ईशे अस्य दुष्पदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। येन द्योरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकाः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। प्रजापतिन त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्। सा नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिते धामन्न धेरयन्तः अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्
युयोधस्म जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। अग्निधानम, और दिया शलाई को जलाएंगे और उसके मंत्र के साथ दीपक को प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। अब चम्मच को, सुरभा को हाथ में लेंगे। सुरभा को हाथ में लेने के बाद इसको, कपूर को जला लीजिएगा। कपूर को जला लेंगे। कपूर को जला लेंगे। मंत्र के पश्चात कपूर को यज्ञवेदी के मध्य में रखना है। ओम भूर्भुवः स्वरो देवा भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवा यजनी प्राष्टे अग्नि दमन्ना ध्याया ददे। रख दीजिएगा कपूर को। ये हमने अग्नि प्रज्वलित की है यज्ञवेदी में। अब हम अग्नि प्रदीपन मंत्र ओम उद्बोध्या स्वाग्ने पृथि जागृहि त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेम तमयं च आस्मिन् धरास्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदता। समिधाधानम, हमने 3 समिधाएं ली है। इस तरीके से 3 समिधाएं ले लेंगे। 3 समिधाओं को मंत्र के पश्चात यज्ञवेदी के मध्य में रखना है। घृत में इनको पूरी तरह भिगो लीजिएगा। ओम आयंतहित्म आत्मा जातो वेदस्तेने धस्व वर धस्व चेद्वर दया चास्मान प्रजया पशुभ्रे ब्रह्मवर चसे नान्ना देन समेधये स्वाहा। इदमग्ने जातो वेद से इदन्न मम। ओम समिधाग्निं धुवस्यत गिरितेरबोधयातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदमग्ने इदन्न मम सुसमिधाय शोचिषे गिर्तं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेद से स्वाहा। इदमग्ने जातवेद से इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरिङ्गरो गिरितेन वरदयामसि व्रच्छोचाय विष्टये स्वाहा। इदमग्ने अंगिरसे इदन्न मम। अब 5 घी की आहुति डालेंगे। 5 घृत आहुतियां। 5 घृत आहुतियां। सुरभा को इस तरीके से पकड़ना है। हाथ लगा लेंगे, ऐसे पकड़ना है। ये जैसा कि मैंने बताया था, दीपक को ईस्ट कोण में रख देंगे, वेदी के उत्तर दिशा में रख देंगे। ओम आयंतहित्म आत्मा जातो वेदस्तेने धस्व वर धस्व चेद्वर दया चास्मान प्रजया पशुर्भिर ब्रह्मवर चसे नाना देन समेधये स्वाहा। इदमग्ने जात वेद से इदन्न मम। स्वाहा के पश्चात ही घृत की आहुति या सामग्री की आहुति डालनी है। सभी ने स्वाहा बोलना है, जितना भी यज्ञ पे लोग बैठे होंगे। ओम आयंतहित्म आत्मा जातो वेदस्तेने धस्व वर धस्व चेद्वर दया चास्मान प्रजया पशुर्भिर ब्रह्मवर चसे नाना देन समेधये स्वाहा। इदमग्ने जात वेद से इदन्न मम। ओम आयंतहित्म आत्मा जातो वेदस्तेने धस्व वर धस्व चेद्वर दया चास्मान प्रजया पशुर्भिर ब्रह्मवर चसे नाना देन समेधये स्वाहा। इदमग्ने जात वेद से इदन्न मम।
ओम आयंत ईद्मे आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर दस्व चेदवर दया चास्मान प्रजया पशुर्भिर ब्रह्म वर चैसे नाना देन समेदये स्वाहा इदमग्ने जात वेद से इदन्न मम ओम आयंत ईद्मे आत्मा जात वेदस्तेने दस्व वर दस्व चेदवर दया चास्मान प्रजया पशुर्भिर ब्रह्म वर चैसे नाना देन समेदये स्वाहा इदमग्ने जात वेद से इदन्न मम। 5 घृत आहुतियां हुई। अब जल प्रसेचनम। जल प्रसेचनम जैसा कि मैंने बताया था, इस लोटा में हमने पानी लिया है। पहले हम उत्तर दिशा से दक्षिण की तरफ डालेंगे, फिर हम यजुर्वेदी के पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण की तरफ डालेंगे। उसके बाद मंत्र के पश्चात पश्चिम दिशा में, अभी पूर्व के बाद हम पश्चिम दिशा में जाते हैं और पश्चिम में हम दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और फिर हम दक्षिण से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं उसके उत्तर दिशा में, और उसके बाद यजुर्वेदी के चारों तरफ। ओम आदित्य अनुमन्न स्वा ओम सरस ओम ओम अनुमते अनुमन्न स्वा, उधर डाल देंगे। ओम सरस्वते अनुमन्न स्वा। अभी ये 3 प्रकार से हमने डाला। अब लास्ट मंत्र पे, अंतिम मंत्र पे हम यजुर्वेदी के चारों तरफ डालेंगे। ओम देव सविता प्रसुवयजं प्रसुवयजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाकेतपुकेतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः सदतु। इस कोने से उस कोने तक एक बार में डाल देंगे। पूर्व दिशा में रख देंगे पानी के लोटा को। अभी 3 बार, अभी 3-4 बार घृत आहुति देंगे। पहली आहुति उत्तर दिशा में होगी, दूसरी आहुति दक्षिण दिशा में होगी और 2 आहुति मध्य में होंगी। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्न मम। तो आपने देखा हमने 4 आहुति दी, 2 आहुति पहली उत्तर में, दूसरी दक्षिण में और 2 मध्य में। इस तरीके से 4 आहुति देनी है। इसके बाद हम सामग्री की आहुति भी स्टार्ट करेंगे। तो प्रातःकालीन यज्ञ की आहुति हम देते हैं, इसमें सामग्री और घृत आहुति दोनों देंगे एक साथ। मैंने जैसा कि बताया सामग्री की आहुति इस प्रकार से देंगे, 3 उंगलियों से दीजिएगा सामग्री सभी। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भूवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वराग्नि वायवायति तेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः
स्वाहा इदमग्नि वायवायति तेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामध्यमेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म चोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ये हुई प्रातःकालीन यज्ञ की आहुति। अब हम सायंकालीन यज्ञ की आहुति देते हैं। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम सजुर्दे ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ये तीसरे मंत्र पे हम मौन आहुति देते हैं। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ओम भूवर्वायवे अपानाय स्वाहा। ओम स्वरादित्याय वानाय स्वाहा। चारों तरफ घुमाते हुए घी डालना है। ओम भूर्भुवः स्वराग्नि वायवायति तेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो स्वाहा। ओम गायत्री मंत्र से अब अंतिम में 3 बार आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम उसको बचा के आहुति डाल देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तो अंतिम मंत्र 3 बार पूर्ण आहुति मंत्र देंगे हम 3 मंत्रों से। ओम सर्वं वे पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वे पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वे पूर्णं स्वाहा। शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। तो दोस्तों आपने देखा ये दीपावली के उपलक्ष्य में और आप लोगों के लिए आज यज्ञ का समापन हुआ और सबसे विशेष कार्य सृष्टि का सबसे विशेष कार्य जैसा कि श्री कृष्ण जी भगवान ने गीता में बताया, मैंने शुरुआत में ही बताया आपको। तो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है। आप साप्ताहिक यज्ञ कर लीजिए, जरूरी नहीं है यज्ञ किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्म सब करते हैं और अच्छे बुरे करते हैं, सभी के कर्मों का फल ईश्वर देते हैं। ऊपर जो भी हैं वो ईश्वर देते हैं।
जो ईश्वर सबके कर्मों का फल देते हैं, और पाप और पुण्य, पाप कर्मों को कम करने के लिए यज्ञ का विधान बताया है, और यज्ञ का विधान बताया है मोक्ष का द्वार खोलता है यज्ञ का विधान, और यज्ञ से हमारे पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं। तो आज का यज्ञ समापन हुआ। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, दूसरों के साथ भी शेयर कर दें। परोपकार का कार्य है, आपको पुण्य मिलेगा इसका। आप दूसरों के साथ भी अवश्य शेयर करें इसको, ताकि दूसरे लोग इससे सीख सके और घर में अपना यज्ञ कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, और वीडियो से इस तरीके से स्वास्थ्य प्रदान करते रहिएगा। किसी का कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। करो योग, रहो निरोग। नमस्ते जी, धन्यवाद।